नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। देहरादून से खबर है, जहां कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वर्चुअल इस बैठक में जुड़े। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और देश में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जिन लोगों को वैक्सीन के बूस्टर डोज नहीं लगे हैं, उन्हें फौरन बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने पर भी जोर दिया। मामले की जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर भारत सरकार से आने वाली गाइडलाइन का पालन करेगी। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई हैं, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी और कितनी गंभीरता? सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुदीप तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या निर्देश दिए गए, कितनी तैयार है सरकार, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और लोग कितने जागरूक हैं। तो कोरोना को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए गए और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए। तो कोरोना को लेकर सीएम धामी ने यहां पे समीक्षा बैठक भी की और कहा कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। जो गाइडलाइन आएगी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और इसको बढ़ने और फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। बूस्टर डोज दी जाए, जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली है उन्हें बूस्टर डोज दी जाए और कई तरह के यहां पे जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार है इस चुनौती का सामना करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने तो सुदीप का जो कॉल है वो कट चुका है। उनके वो बता रहे थे कि किस कदर उत्तराखंड सरकार जो है वो कितनी गंभीर और क्या तैयारियां की गई हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटने पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस्तीफा मांगा, सचिव की भी जांच की मांग की है और कोरोना पाबंदियों पर भी करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। राहुल के साथ जन समर्थन जो है वो जुड़ रहा है, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और उससे बीजेपी घबरा गई है, लिहाजा इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहां प्रेस को आजादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब
3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज्यादा जो है जनसंख्या से हो गई। तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। अगर इतने ही गंभीर थे तो चाइना की जो हमारी वायु वो है, हमारा आवागमन है हमारा, उसको रोक देते, हवाई सेवा को रोक देते। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सामान लगातार आ रहा है, वहां से बिल्डियां लगातार आ रही हैं, कंटेनर्स लगातार आ रहे हैं, शिप्स लगातार आ रहे हैं और हमारे जहाजों का आना जाना वहां लगातार बना हुआ है। तो एक मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकें। और बीजेपी नेता रामकुमार चौधरी ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बीजेपी नेता की माने तो वो अपने साथियों के साथ 4 गाड़ियों से देहरादून के लिए निकले थे, तभी दिल्ली हाईवे पे दर्जनों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी में सवार करीब 4 से 5 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग देहरादून जा रहे थे, हमारे पास 4 गाड़ी थी और हम देहरादून के लिए हम निकले घर से। तो जहाँ पे पुराना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर 30-40 लोग हॉकी कट्टे ले रहे थे और ईंट पत्थर सब चीज़ हाथ में थी। हमने, वो गली है बारीक, उसमें एक मोटरसाइकिल वाले पहले मोटरसाइकिल हटा दी जिससे गाड़ी रुक सके और गाड़ी रोक के उन्होंने उस पर पत्थर और हॉकी से हमला कर दिया और उस गाड़ी में मैं भी बैठा था। तो मुझे भी एकदम से पता नहीं अभी क्या हो गया, ये बवाल हो गया। तो उसे मैं गाड़ी आगे निकाली और उन्होंने सारी गाड़ियों पे सब पे बजाया, सारी गाड़ियों पे। तो वहाँ पर 20-30 लोग पहले से खड़े थे और जैसे वो रोड पर चढ़े उन्होंने हमने लाठी डंडों से हमला कर दिया, ईंटें भी बरसाई। वहाँ से हम जान बचाने के लिए मंगलोर साइड भागे और मंगलोर साइड आकर यहाँ होटल के पास हमने फ़ोन किया। तो जैसे ही मंगलोर थाने से पीछे वाले आते हैं वे बोलते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है। सर मुझे बताइए, अगर हम डर के से दूसरे घर में शरण लेते हैं तो क्या उस दूसरे घर वाले की जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी हिफाजत करना? ऊपर से उन्होंने हमें पल्ला झाड़ दिया और ऊपर से हमें धमकाना शुरू कर दिया। अभी एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। इस संबंध में मौके पर पुलिस बल भेजा गया है और अतिरिक्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज आदि जुटाने के लिए और उसका अवलोकन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी मिली है कि इनके बीच पहले भी कुछ झगड़ा हो चुका है और उसी क्रम में आज ये झगड़ा हुआ है। तो इस पहलू से भी इस घटना को देखा जा रहा है, लेकिन जो भी संबंधित पक्ष हैं इसमें, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अभी इस संबंध में जांच चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई अमल में। और खबर कोटबार से है, जहां 3 जनवरी को अंकिता हत्याकांड की अगली सुनवाई होगी। एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए जाने की अपील की थी और 3 जनवरी को नार्को टेस्ट की अपील पर फैसला आ सकता है। तो 3 जनवरी को अंकिता हत्याकांड की अगली सुनवाई होगी इस मामले की और एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए जाने की अपील की थी। तो 3 जनवरी को नार्को टेस्ट की अपील पर फैसला आ सकता है। 3 जनवरी को अंकिता हत्याकांड मामले की अगली सुनवाई होगी और एसआईटी ने आरोपियों के चूंकि नार्को टेस्ट के अपील की है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए और 3 जनवरी को नार्को टेस्ट की अपील पर फैसला आ सकता है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने सीएम धामी से मुलाकात की और मंगलवार रात हुए प्रकरण पर सीएम धामी के समक्ष अपना पक्ष रखा। डायनवाला थानाध्यक्ष नंदकिशोर भट्ट की सीएम से कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की शिकायत की और चैंपियन पे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। आरोप है कि चैंपियन ने एसओ नंदकिशोर भट्ट को इस आरोप के बाद गैर जिम्मेदार बताया। एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है,
हमारे एसएसपी देहरादून कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे डीजी पुलिस अशोक कुमार बहुत अच्छे हैं। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से, ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था। इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में आगामी छात्र चुनाव के लिए सभी छात्रों ने अपनी कमर कस ली है और कैंपस की ज्यादातर छात्र संगठन सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। चुनावी दंगल में कूदे कुछ प्रत्याशी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी चुनावी माहौल को पार्टीगत रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी बीच पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे विनीत बिष्ट ने कहा कि छात्र आंदोलन का एक अपना दौर रहा है और हर तरह के चुनाव में छात्रों की अहम भूमिका रही है। छात्र राजनीतिक पार्टियों के दखल को वैसे बेसिकली बहुत सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि छात्र का जो विचार है वह विचार राष्ट्र का विचार होना चाहिए। मगर जब राजनीतिक दल उसमें दखल देते हैं तो राजनीतिक दलों का विचार उस छात्र के विचार में आ जाता है और इससे कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी खराब होता है, छात्र का भविष्य भी खराब होता है, क्योंकि वो जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो केवल और केवल युवाओं को, छात्र नेताओं को अपने प्रोपोगंडा को सिद्ध करने के लिए, जिसमें हम 2003-4 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य करा, 2001-2 में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करा। लेकिन तब की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, क्योंकि अब जो है नया जो मास निकल के आ रहा है। एक तो लिंग दो जो समिति है, लिंग दो समिति के जो नियम है उसके अनुसार जो है छात्र को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आज छात्र आ रहे हैं, छात्र राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन आते ही गायब हो जा रहे हैं। और विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जहां विधानसभा के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आर्टिकल 14 का मास्क पहना। तो विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। और उत्तराखंड में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मेयर सुनील उनियाल गामा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 62वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं के पोस्टर लगवाए गए थे, लेकिन वो उन पोस्टरों में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का चित्र नहीं है, जिस पर कांग्रेस में कटाक्ष किए हैं कांग्रेस ने। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि यह मामला अभी पार्टी के संज्ञान में नहीं है। हाँ, देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है कौन सी जगह पर ऐसा है, और ये सारी चीज़ें लोग व्यक्तिगत प्रेषित होती हैं। जन्मदिन को लेकर के लोग अपनी व्यक्तिगत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, इनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। संगठन के अध्यक्ष का नहीं है फोटो। देखिए, अगर जो है आपके माध्यम से ये चीज़ें हमारे पास आई हैं, उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें। और पौड़ी में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 25 किलो गांजा बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। नशे को
अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए शासन से लगभग 19 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्दी धरातल पे काम शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा डीएम वंदना ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में खराब पड़े नालों को ठीक करने के लिए शासन को डीपीआर बना के भेजी गई थी, जिसको लेकर शासन से करीब 19 करोड़ के बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के साथ लिया गया था। इसमें सर्वे इत्यादि कंप्लीट होकर इसकी डीपीआर शासन को लगभग 21 करोड़ की गई थी। उसमें से टीएसी और ईएफसी वगैरह के बाद 19 करोड़ के आसपास ये इसमें धनराशि स्वीकृत अभी हुई है शासन से। इसमें विधिवत शासनादेश नहीं हुआ है, लेकिन शासनादेश के प्रत्याशा में इसको टेंडर इत्यादि की प्रक्रियाएं आरंभ करने के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके क्रम में विभाग द्वारा और लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक नलिंद असवाल के मुताबिक गंभीर रोगी पाए जाने पे उन्हें हरिद्वार स्थित मेला अस्पताल रेफर करने की रिजर्व व्यवस्था की गई है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद और तहसील स्तर पे भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे फोकस के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इसके बाद अब लक्सर में भी निर्देश के अनुपालन के मद्देनजर सैंपलिंग वर्तमान में जारी है और पॉजिटिव मामले पाए जाने पर लैब टेस्ट के लिए भेजने की व्यवस्था के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण को लेकर भी जो है स्वास्थ्य विभाग वो पूरी तरह से तैयार है। अभी मेनली हमारा जो सैंपलिंग चल रही है वो ब्लॉक पे चल रही है। उसके अंतर्गत जितनी पॉजिटिव केस आएंगे उनको हम जीनोमिक सीक्वेंस के लिए भेजा जाएगा और उसके तरह पता चलेगा कि जो वेरिएंट BF.7 है वो है या नहीं है। जो भी पॉजिटिव आएंगे उनको होम आइसोलेशन रखेंगे और सिम्टोमेटिक पेशेंट आएंगे तो हमारे अस्पताल में भी ऑक्सीजन मनीफोल्ड लगा है, जिसमें 18 बेडेड हमारा ऑक्सीजन मिल सकती है। और ज़्यादा सीरियस होगा तो हमारे जो उप जिला मेला अस्पताल है वहाँ पे भी इसकी तैयारी चल रही है। अभी मेनली हमारा जो और कोटाबाग के किसानों के साथ मिलकर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख बीजेपी मनोज पाठक ने भौर नदी में बने नहरी क्षेत्र का दौरा किया। बता दें कि 11 गांव इस नहर से सिंचाई करते हैं, लेकिन पानी की समस्या बनी रहती है। इसके निजात के लिए किसानों की मांग है कि नहरी क्षेत्र में एक डिंच बांध का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में किसानों को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। वास्तव में ये तो एक कोटाबाग क्षेत्र के 10-15 गाँव की लाइफलाइन है और इसका सुदृढ़ीकरण होना बहुत जरूरी है। इसके अस्तित्व को खतरा बना हुआ है और आज की तारीख में मैं माननीय धामी जी से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो लगातार गरीब गांवों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचाऊँगा। और पहुँचाने के साथ साथ भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका सपना है कि छोटे बांधों के माध्यम से यहाँ की सिंचाई हो सके, यहाँ का पेयजल हर घर जल हर घर नल पहुँच सके, वो छोटा टिंच बांध बना करके यहाँ पर किया जा सकता है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में एक दिवसीय यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ विभिन्न राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक हर 3 महीने में होती रहती है और जितने भी हमारे अब तक के कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें निर्देशित किए जाते हैं, उसमें चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पोषण माह हो या कोई भी अवेयरनेस का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरी तरह से हम लोग रखते हैं अपने अपने राज्य का पूरा विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती थी कि हमने क्या किया। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने 13 हमारे जिले हैं, तो अभी 2 जिले हमारे चमोली रुद्रप्रयाग रह रखा, बाकी जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे कार्यशालाएं हो चुकी। राष्ट्रीय हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए यहाँ पे कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें करीब कोशिश यही है कि चूंकि कोरोना की चुनौती भी सामने एक बार फिर जो है वो दिखाई दे रही है, उससे निपटा कैसे जाए और लोगों की परेशानियों को कम कैसे किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ मंथन किया गया। उनको कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हमारे राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बन रहे हैं और 23 तारीख को हम लगभग 750 CHO को जो है उनको
नौकरी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से सबको जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे नौकरी के। हर सीएचओ को हमारी सरकार लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह देगी और 5 या 6 ग्राम सभाओं में एक सीएचओ रहेगा। वो हर मनुष्य की गांव में जाके स्क्रीनिंग करेगा, वहाँ पे स्वास्थ्य मेले लगाएगा और 1,25,00,000 लोग जो हमारे उत्तराखंड में हैं उनकी सबकी हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और हेल्थ आईडी जब बन जाएगी सब लोगों की तो जांचें सबकी फ्री होंगी। आयुष्मान भारत में सबका इलाज भी फ्री किया जाएगा। हमारे और अंकिता भंडारी मर्डर केस में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मौजूदा समय में जारी एसआईटी की जांच को सही पाया और इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना हो तो दूर ऐसा कोई करने को सोचे भी ना, यानी ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी सजा उन दोषियों को दी जाएगी ताकि एक नजीर बने दूसरों के लिए। जो भी निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए बहुत बड़ी जो सामने चुनौती है कि जो भी इस केस में अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उनके जो ये कृत्य हैं वो कृत्य निकट भविष्य में किसी को भी इस दिशा में पुनरावृत्ति करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े। उसके लिए मजबूत चार्जशीट पुलिस विभाग ने लगाई है और उसकी लगातार हम लोग ठोस तरीके से, हमारा पुलिस विभाग है, हमारे अन्य लोग हैं, मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि अपराध। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात कर उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया है।